दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में, जो लाता है दुनिया की सारी खबर घर बैठे आप तक। देश के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि ओलंपिक्स खत्म होते होते भारत को एक गोल्ड मेडल मिल गया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत के भारत का नाम रोशन कर दिया है और नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इंडिविजुअली भारत को गोल्ड दिलाया है। पहले अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ओलंपिक्स में अभी तक भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉकी में, वो भी 1950-1960 में जब इंडियन हॉकी अपनी बुलंदियों पे थी। और इंडिविजुअल में भारत के पास 2 गोल्ड है, 2008 में अभिनव बिंद्रा और अब नीरज चोपड़ा। अभी नीरज चोपड़ा मात्र 23 साल के ही हैं, अभी तो उनका बहुत लंबा कैरियर बचा हुआ है। नीरज चोपड़ा की ऐसे धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद कई हिंदुस्तानियों के वो रोल मॉडल बन गए हैं और हिंदुस्तान की सोच अब बदलेगी। वो सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही नहीं जाएंगे हमारे यूथ, अब एथलीट भी यूथ हमारे बनने के बारे में सोचेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स भारत के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक साबित हुआ। अभी तक भारत ने 7 मेडल किसी भी ओलंपिक्स में नहीं जीता था। भारत को और भी मेडल की उम्मीद थी, लेकिन हमारे शूटिंग और आर्चरी इवेंट अच्छा नहीं गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए अंत भला करके दिखा दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को फोन करके बधाई दी। वैसे पीएम ने जीते हुए सभी खिलाड़ियों के अलावा हारे हुए खिलाड़ियों से भी फोन पे बात की। इससे पता चलता है कि हर जगह से इनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। और इस गोल्ड मेडल के बदौलत टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया टॉप 50 में पहुंच गया है। आसान नहीं था नीरज चोपड़ा के लिए ये गोल्ड मेडल तक का सफर। और भारत का राष्ट्रगान पहली बार इस ओलंपिक में सुनाई दिया, जो कि बेहद ही यादगार पल में से एक था, जिसे सुनने के बाद हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा हो गया। नीरज चोपड़ा की एज मात्र 23 साल की है। ये पानीपत हरियाणा के पास एक छोटे से गांव है खंडर, वहां से आते हैं। वैसे भी इस ओलंपिक्स में हरियाणा ने हमें 2 मेडल कुश्ती में दिला रखे हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार की पद पे हैं और यह भारत के इतिहास में ऐसे पहले एथलेटिक्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत के इतिहास में इनका नाम तो लिखा जा चुका है, वो भी स्वर्ण अक्षरों से। जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल स्वर्गीय मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे महान एथलीट्स को समर्पित किया। और गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनके ऊपर पैसों की बरसात होने लगी। भारत सरकार ने 75 लाख और हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए, वहीं बीसीसीआई ने 1 करोड़ की इनामी राशि की घोषणा की। यह तो इनको रिवॉर्ड मिलना भी था, क्योंकि ये इसके असली हकदार भी हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत के किया था। वहाँ पे उनका डिस्टेंस 86.48 मीटर था, जो आज भी अंडर 19-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद 2017 में कोलालंपुर में हुए एशियन गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2018 में हुए एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। यहाँ इनका डिस्टेंस 88.07 मीटर था, जो इनका इंडिविजुअल का सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस आज भी है। फिर 2018 में ही हुए कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी के टोक्यो के ओलंपिक्स में इनका डिस्टेंस 87.58 मीटर था और इनकी इंटरनेशनल रैंक 4th है। 2018 की कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने के बाद ही इनका सफर सीधा 2021 में शुरू हुआ। वो इसीलिए कि 2018 में इनको कंधे में चोट लग गई थी और उनको इसकी सर्जरी करवानी पड़ी थी। एक टाइम तो इनका कैरियर भी खतरे में लग रहा था कि वो दोबारा जैवलिन थ्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2020 में इन्होंने धमाकेदार वापसी की और साउथ अफ्रीका में ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में इन्होंने 87.86 मीटर का थ्रो किया और ओलंपिक्स में अपनी जगह बना ली। 2021 के ओलंपिक्स में भी इन्होंने अच्छी शुरुआत की और क्वालिफिकेशन राउंड में इनका डिस्टेंस 86.65 मीटर था और क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 83.5 मीटर रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने 86.65 मीटर का डिस्टेंस कर सीधा ही फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और फिर फाइनल में इन्होंने 87.58 का डिस्टेंस कवर किया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इनकी लाइफ में भी बहुत ही उतार चढ़ाव आए, इनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और बहुत कड़ी मेहनत की और उनकी इसी कड़ी मेहनत का फल उन्हें गोल्ड मेडल के रूप में मिला। पूरा भारतवर्ष आज खुशी की जश्न में डूबा हुआ होगा। नीरज चोपड़ा और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को खबर ब्लेयर की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और हम आशा करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में भी आप भारत का नाम ऐसे ही रोशन करें। अगर आप सभी को हमारी आज की यह गोल्डन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मिलते हैं हम अब अपनी अगली वीडियो में।